औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं जी मीर यूपीएस नवाबाजार खुमरियाल से एक बार फिर आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। ये एक बार फिर जो है एक्सरसाइज 9.3 ऑफ डाटा हैंडलिंग क्लास जो है वो 6th है। सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो मैथ है। तो हमारी जो एक्सरसाइज आज है वो 9.3 है एक्सरसाइज। ये जो लेसन चल रहा है वो है डाटा हैंडलिंग। तो आज हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ means once again a representation of the data in the form of bars of uniform width। ये फिर एक बार फिर है, एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का डाटा का। ये है इन द फॉर्म ऑफ बार्स। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बार ग्राफ है। तो ये भी एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। पिछली बार हमने देखा पिक्टोग्राफ, टेलीबार्स भी आपने देखे, पिक्टोग्राफ भी आपने देखा। ये एक और तरीका है बार ग्राफ जिससे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर इस वक्त जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.3 का, बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। यहाँ पे इस बार ग्राफ में दिखाया गया है गवर्नमेंट ने जो व्हीट जो है परचेज किया है 1998 से लेकर 2002 तक। ये इस तरह 1998 में जो है ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो फिर ये बार ग्राफ को देखकर हमने इन क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है। इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। जो व्हीट प्रोडक्शन जो थी वो किस ईयर में मैक्सिमम थी, ज्यादा थी। ए पार्ट। बी पार्ट में इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, किस साल में कम व्हीट प्रोडक्शन हुई थी। तो ये हमने देखना है, पहले हमने बार ग्राफ को बनाना है। इसलिए हम थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे इससे। बार ग्राफ को बनाएंगे यहाँ पर जो इस तरह से फिर नीचे से ये वाला जो है ये 1998 है, ये 1999 है, ये वाला जो है 2000 है, ये वाला 2001 है, ये वाला 2002 है। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स हमने करना है, देखना है कि 1998 में ये जो परचेज किए थे 15,000 टन्स वीट के परचेज किए थे। उसके बाद 1999 में जो है 25,000 टन्स जो है परचेज किए गए थे। ये वीट जो है इन 1000 टन्स है। तो यहाँ पर 2000 में एक बार फिर 20,000 को परचेज किया गया था। 2001 में फिर 20,000 को परचेज किया गया था। ये मैच होता है इसके साथ।
2002 में 30,000 को परचेज किया गया था। तो ये है 1998 में जो है 15,000 टन को परचेज किया गया था। 1999 में गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 टन को परचेज किया गया था। उसके बाद डिक्रीज हुआ है 2000 में 20 टनस, 2001 में 20 टनस, एक बार फिर 20,000 टनस। इसके बाद 2002 में 30,000 टन जो परचेज किया गया था। अब जो क्वेश्चन हमारा है वो है इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस साल में व्हीट प्रोडक्शन जो हुई थी मैक्सिमम किस साल में हुई थी। ए पार्ट हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे, ए पार्ट का किस ईयर में यहाँ पे हमने देखना है डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुई थी वो 2002 में। पर इस तरह हम लिख सकते हैं द ईयर in which wheat production was maximum. It was in 2002 definitely, as we see in the graph 2002। ये तो बी पार्ट जो है किस में मिनिमम हुई थी, एक बार फिर द ईयर इन विच द व्हीट प्रोडक्शन was minimum। minimum, it was the year 1998। तो 1998 में जो थी मिनिमम प्रोडक्शन हुई थी, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमने बार में देखा डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन 2002 में हुई थी बार ग्राफ में, तो मिनिमम जो है वो 1998 में हुई थी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। ये बार ग्राफ जो दिया गया है इसको ऑब्जर्व करना है। विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडी मेड शॉप। शर्ट्स की जो सेल हुई है रेडीमेड शॉप में फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने इसको ऑब्जर्व करना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो सेल हुई है शर्ट्स की उनको ऑब्जर्व करना है। देखिए एक शर्ट जो है ये 5 10, तो मंडे को 15, फिर ट्यूसडे फिर हुई ट्यूसडे को 10 हो गए थे, वेडनेसडे को फिर 20 हो गए थे, थर्सडे को ये पूछा था 35 तक, तो फ्राइडे को ये पूछा था 50 तक, तो सैटरडे को ये 60 शर्ट्स तक पूछा था। सैटरडे को ये 60 तक पूछा था। अब हमने इसको ऑब्जर्व करने के बाद इन क्वेश्चंस का जो है जवाब देना है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द अबव बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसका आंसर ये है द बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। इसमें पता लगता है इस बार ग्राफ में मंडे से सैटरडे तक कितनी शर्ट्स क्या जो है सेल की गई है। नंबर 1 बी पार्ट, मेंशन द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। ये जो स्केल लगाई गई है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मतलब किस तरह लगाई गई है। तो ये है यहाँ से यह, तो ये जो स्केल है ये 5 है, 5 10 15 20, तो 5 के हिसाब से स्केल लगाई गई है। सी पार्ट, मेंशन द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड। वो दिन हमने मेंशन करना है जिस दिन में सबसे ज़्यादा शर्ट्स जो है बेची गई थी। ऑल्सो मेंशन नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, और ये भी करना है कि नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो लिखनी है कितनी शर्ट्स सोल्ड की गई है। डी पार्ट, मेंशन द डे ऑन विच मिनिमम नंबर ऑफ, इस तरह हमने वो भी डेट मेंशन करना है जिस डे में कम शर्ट्स बेची गई हैं। तो ई पार्ट में लास्ट में हाउ मैनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे में हमने देखना है कितनी शर्ट्स को सेल किया गया था।
यहाँ पे ये देखना है हमें, और ये हमने इस सवाल का जवाब देना है। तो सबसे पहले जो है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स हमने बार ग्राफ को ऑब्जर्व किया सैटरडे मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो ये शॉर्ट्स का जो हमने देखा मंडे सैटरडे तक बार ग्राफ को देखकर। तो पहला ए पार्ट को जवाब देना है हमने, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द अबव बार ग्राफ। इसका हमें लिखना है द बार ग्राफ गिव्स information of number of shirts sold from Monday to Saturday। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बार ग्राफ जो हमें इंफॉर्मेशन देता है शर्ट्स हमने सेल की फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो बी पार्ट में स्केल यूनिट जो है वो 5 शर्ट्स पर यूनिट को रखा है। सी पार्ट में द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वायर सोल्ड इज सैटरडे, इन सैटरडे को सबसे ज्यादा शर्ट जो है सोल्ड की गई थी। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड जो है वो 60 रही है। तो डी पार्ट में हमने देखा द डे ऑन विच मिनिमम शर्ट, वो दिन जिसमें सबसे कम शर्ट्स जो है भेजी गई है वो ट्यूसडे था। तो वो दिन नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन थर्सडे को कितनी शर्ट्स भेजी गई थी? थर्सडे को 35 शर्ट्स जो है भेजी गई थी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।